आज एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। ये स्टोरी इंडिया के ही एक बच्चे की है। ये स्टोरी कब की है? ये स्टोरी है अंग्रेजों के टाइम की। तो चलो स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। ये स्टोरी 5 से 6 साल के एक बच्चे की है जिसकी मदर की डेथ हो चुकी है और उसके एक बड़ा भाई बहन भी हैं। और उसके पिताजी जो हैं वो अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के अधिकारी थे, एक अधिकारी थे। तो एक बार उनके पिताजी की तरफ से उनको एक खत आता है, उनके बड़े भाई को एक खत आता है कि देखो आई वांट टू मीट यू, है ना। बहुत दिन हो गए थे मिले हुए। वो गांव में रहते थे, वो वहां रहते थे जहाँ वो काम करते थे अंग्रेजों के लिए। तो एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई उस छोटे से बच्चे में जिसकी ये स्टोरी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी, पिताजी से तो मिलने जाना ही था। सबसे बड़ी बात थी कि वो जा रहे थे ट्रेन में। तो आजकल के बच्चों के जैसे तो थे ही नहीं वो कि पूरी दुनिया ही एक उंगली से घुमा दें, ऐसे नहीं थे। वो अंग्रेजों के टाइम पे थे जब हमारे पास संसाधन नहीं थे। छोटे से बच्चे बच्चे हुआ करते थे और बहुत ही एक्साइटेड थे वो कि जाएंगे, मस्त मस्ती करेंगे। और उनको 25 पैसे भी मिल चुके थे खाना खाने के लिए, कुछ खा लेना। तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट थे। अब ट्रेन चल पड़ी, भाई साहब पहुंच गए वो ट्रेन में। ठीक है, वो पहुंच गए और जाने से पहले उन्होंने क्या किया था कि खत लिख दिया था पिताजी को कि देखिए पिताजी, हम आ रहे हैं, आपने आपके जो भेजा है आप संदेश, उसकी तरफ से हम आ रहे हैं। तो आप हमें लेने के लिए कोई एक ऑफिसर भेज देना ट्रेन स्टेशन से, क्योंकि ट्रेन स्टेशन जहाँ उनको पहुंचना था और जहाँ उनके पिताजी काम करते थे वो थोड़े से डिस्टेंस पे थे। तो ठीक है भाई, यात्री चल पड़े और लगेज वगैरह लेके, और जहाँ पे उनको पहुंचना था वो वहाँ पहुंच गए। लेकिन बहुत ही कहानी में बहुत ही गंदा मोड़ आता है जब वो देखते हैं कि उनके पिताजी को जिन्होंने खत लिखा था ना, उसके तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया उनके पिताजी के ऑफिसर से जो उन्हें पिकअप करने आया हो। पिकअप करने नहीं आया, बच्चे थे साथ में। तो उनके जो बड़े भाई थे, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उस टाइम पे वो, तो उन्होंने क्या किया कि वो गए स्टेशन मास्टर के पास कि देखें, उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई ऐसे करके। तो वो जो स्टेशन मास्टर था वो कर रहा था काम, और उसने क्या किया, ऐसे किया एंड उसने नीचे से लेके ऊपर तक उनको देखा ऐसे करके कि भाई ये बताओ कि तुम्हारी कास्ट क्या है। कास्ट पूछी गई उनसे और उन्होंने अपनी कास्ट बता दी। उस टाइम पे वो उस कास्ट के थे जिन्हें अनटचेबल समझा जाता था। लेकिन उस टाइम पे उस बंदे की सोच, जो स्टेशन मास्टर था, कुछ हद तक ठीक थी। क्योंकि उन्होंने उसे सलाह क्या दी कि देखो यार, मुझे तो बता दिया ना तुमने इस कास्ट के हो, बाहर मत बताना, तुम्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सुन के उन्होंने बोला ठीक है यार, हम क्यों बताएंगे, हमें कोई मस्ती थोड़ी ना सूझ रही है। उसने क्या किया, एक काम हो सकता है, क्या हो सकता है कि तुम जाओ एक टांगे वाले के पास, जो टांगे वाला बाहर खड़ा है उसे कहो। गए वो टांगे वाले के पास, चलते हैं भाई साहब टांगे वाले के पास। तो टांगे वाले ने बोला भाई देखो पैसा ज्यादा लगेगा। बोलते चल यार, पैसे का क्या, तो पहुंचा दे। होगी जर्नी स्टार्ट। जर्नी स्टार्ट हुई। इस जर्नी के स्टार्ट होते तक बहुत टाइम हो गया। भाई साहब पहुंचे ही ना, इतना टाइम तो लगना नहीं था वहां पहुंचने में। तो उनके बड़े भाई को हो गया शक कि बेटे ये चल चल क्या रहा है, कहाँ पहुंचा रहे हो तुम हमें, ये सीन गलत है ये। वो कर रहा ठीक है भाई, गलत नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। और ये जो बच्चा है जिसकी स्टोरी है ये बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो भूख और प्यास तो लगनी ही थी। तो भूख और प्यास लगी और इसने अपने भाई को बोला कि भाई देखो यार, भूख और प्यास लग रही है, कुछ रोक लो यार, खाना खुना खा लेते हैं। क्योंकि इनकी आंटी ने इन्हें बांध के दिया था स्वादिष्ट भोजन। अब स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए इन्होंने टांगे वाले को बोला कि भाई साहब रोक ले यार, अब कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो ये रुक गए एक तालाब के पास। तालाब के पास रुके, खाने से पहले जरूरी था पानी, कुछ पी लेते हैं ना। तो पीने के लिए रुके, और जैसे ये तालाब के पास गए, वो जो तालाब था वो ऐसा था कि वहां पे कोई पानी पी ही नहीं सकता था। उसमें इंसान का मल, मरे हुए जानवर, कीचड़ वाला पानी, और जितना गंदा आप एक पानी को सोच सकते हो सकता है वो उतना गंदा पानी था। अब प्यास बहुत लगी थी लेकिन उस पानी को तो पिया नहीं जा सकता था। देन द जर्नी रिज्यूम्स। जर्नी रिज्यूम्स, और फिर वही कहानी कि भाई साहब फिर से वो जो है यात्रा खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। कहाँ 2 घंटे का सफर और कहाँ ये सुबह से शाम होने आई। तो वो हो गया आतुर, बहुत ही गुस्से में। उन्होंने पूछा कि भाई तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं तुम हमें कहीं और तो नहीं लेके जा रहे। उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ऑलमोस्ट रात हो गई और वो पहुंचे, वो जो टांगे वाला था उनको लेकर गया एक हल्ट था, वहां पे हॉल्ट था जहाँ पे बहुत सारे टांगे वाले रुके हुए थे। बहुत सारे टांगे वाले रुके हुए थे, रात को चलना सेफ नहीं था, इसलिए उनके बड़ी भाई ने भी हामी भर दी कि ठीक है यार, हम यहाँ पे रुक जाते हैं, कोई सीन नहीं है, सवेरे चल लेंगे। बोलते ओके।
रुक गए। अब भाई इतनी देर से भूख लगी है, प्यास लगी है, वो फिर से बुझानी है। फिर से गए वो किसी टांगे वाले के पास, किसी से पानी मांगा, लेकिन पानी देने को मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पानी देने से पहले पूछा गया सवाल कि भाई तुम्हारी जात क्या है, व्हाट इज योर कास्ट। और ये बच्चा है जो बहुत ही बच्चा था उस टाइम पे, इन्होंने वो सच्चा था, इन्होंने कह दिया कि हमारी जो है हम अनटचेबल्स होते हैं। तो भाई पानी नहीं मिला उन्हें, उन्हें फिर भूखा सोना पड़ा। और फिर जर्नी रिज्यूम होती है अराउंड 4 बजे, सवेरे 4 बजे, है ना। उसको फिर आगे डिले करते हैं वो। फिर जर्नी आगे चलती जाती है, चलती जाती है, और बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद वो पहुंचते हैं उनके पिताजी के ऑफिस में। और अपने पिताजी से अब सवाल तो बनता है भाई कि हम पूछते हैं पिताजी आपसे कि हमारे जो खत लिखा था उस पे आपने कार्रवाई करते हुए किसी अपने ऑफिसर को हमें लेने के लिए क्यों नहीं भेजा, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, आपने भेजा ही नहीं किसी को। तो उनके पिताजी की तरफ से जवाब था कि उनको वो खत मिला ही नहीं, उनका वो खत उनके किसी ऑफिशियल ने दबा के रख लिया था। और ये घटना उस बच्चे के लिए कि इतनी जगह उसकी कास्ट पूछी गई, उसके कास्ट पे सवाल उठते हुए उसे जो है इतने नीचे दिखाया गया, ये उसके मनोस्थिति पे बहुत असर डाला। और उसका जो व्यक्तित्व बड़े होके आया वो आज हमें दिखता है, और जिसके कारण, जिनके कार्यों के कारण आज हम खुशी से बोल पाते हैं, उन्हीं की ये स्टोरी है। ये है हमारे भगवान समान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।